अगर आपको भीड़ में तुला राशि को पहचानना हो या तुला लग्न को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे बताओ। दो तरीके हैं बहुत आसान। यूजुअली इनके लिप्स बड़े खूबसूरत होते हैं। हमेशा आपको धनुष के आकार के बड़े नीटली शेप्ड लिप्स जो हैं वो तुला राशि में एंड स्पेशली तुला लग्न में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो व्यक्ति हंस हंस के सबसे बात कर रहा हो या कर रही हो वो तुला राशि है, क्योंकि तुला राशि का नेचर ही ऐसा होता है। सबके साथ घुल मिल जाना, सबसे बात करना। क्राउड्स में तो ये बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो मेरी तरह नहीं है कि भीड़ में जाएंगे एंड दे स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। नो, दे गो एंड दे फील सो कंफर्टेबल, ऐसा लगा कि बस ये भीड़ के लिए ही बने हुए हैं। लेकिन जब प्यार की बात आती है तो प्यार भीड़ से तो होता नहीं है, प्यार तो एक से होता है। और रिलेशनशिप भी ज्यादातर लोग एक समय पर एक ही रखते हैं। तो रिलेशनशिप में तुला राशि कैसी होती है, क्या इनका नेचर होता है, क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है, और अगर आप लोग इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विल टॉक ऑल अबाउट इट इन टुडेज वीडियो। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि तुला राशि वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है। बट उससे पहले, इफ यू लाइक दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चाहो तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन बटन आ रहा है, क्लिक ऑन दैट, और वो क्लिक करते ही आपको सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिल जाते हैं। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाती हूँ एंड दे डू हैव सम गुड एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर बनिए। आई विल बी ग्लैड टू ब्रिंग यू ओवर ऑन दैट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हैं। मिनी मेकओवर प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी यू हैव टू गो टू माय वेबसाइट। लिंक्स डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने कमेंट्स में भी ऐड की हुई हैं। मेक श्योर दैट यू गो देयर एंड चेक देम ऑल आउट। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। सो वी विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। तुला राशि होती क्या है? तुला राशि नेचुरली सातवीं राशि है 12 में से, और इसी वजह से ये 12 घरों में से सातवें घर को कंट्रोल करती है। आप लोग ये बात जानते ही हैं कि आपकी कुंडली में जो सातवां घर होता है वो आपके स्पाउस को दिखाता है, यानी कि आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी, इन सब चीजों को वो दिखाता है। हालांकि दूसरे लोगों के साथ भी, जनरली जनता के साथ आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे उनसे बात करोगे, कैसे उनके साथ नेटवर्किंग करोगे, ये सारी बातें भी आपको सातवें घर से देखने को मिल जाती है। लेकिन प्राइमरीली लोग सातवें घर को स्पाउस के साथ ही जोड़कर देखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो ये है कि तुला राशि कंट्रोल होती है विया वीनस, यानी कि ये शुक्र की राशि है। और आप तो ये बात जानते ही हो अगर आप भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी देखते हो कि शुक्र ही हर रिलेशनशिप का आधार है। तो चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो प्लेटोनिक हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे आपके पड़ोसियों के साथ आपकी बातचीत हो, जिनका शुक्र अच्छा होता है वो हर जगह अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, और जिनका शुक्र खराब होता है वो लोगों के साथ संबंध बना पाने में इतने सक्षम नहीं होते, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो क्योंकि तुला राशि नेचुरली वीनस के द्वारा रूल्ड होती है और यहाँ पर आकर उसका एलिमेंट भी एयर का है, तो वीनस को बहुत अच्छे से अपनी जो एनर्जीज हैं, अपनी पावर्स हैं, वो यहाँ पर इस्तेमाल करने को मिलती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग तुला राशि में जन्मे हैं उनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनसे बातचीत करने में कभी कोई समस्या नहीं आती। बहुत ही कम तुला राशि के ऐसे लोग होंगे जो कि स्मॉल टॉक ना कर सकते हो, जो लोगों से बात ना कर सकते हो, जो बिल्कुल ही दब्बू किस्म के हो। अगर ऐसे हैं तो या तो उनका वीनस बेहद ही भ्रष्ट कंडीशन में है या फिर उन्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा दबा कर रखा गया है। बट यूजुअली कैसी भी स्थिति हो, दे आर वेरी गुड एट टॉकिंग। तो अगर आपने अभी तक ये एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया है, तुला राशि के हो, तो करो। दिस इज नेचुरल विद इन यू, आपका टैलेंट है ये। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करो। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे पूरे जोडियाक में ना जेमिनाई यानी मिथुन राशि बदनाम है कि ये लोग बहुत बोलते हैं, बहुत चैटर करते हैं, लेकिन असल में द रियल चैटर बॉक्सेस आर तुला राशि पीपल। इनसे बड़ा चैटर बॉक्स हो ही नहीं सकता, इनसे बड़ा बातूनी, इनसे ज्यादा मतलब शौकीन बात करने का ये मिथुन राशि वाले हो ही नहीं सकते। इट्स जस्ट देम। लेकिन बात क्या है ना कि तुला राशि वाले बड़े चार्मिंग होते हैं,
तो उनका जो चार्म होता है उससे हम उन्हें बातूनी नहीं कहते, वी कॉल देम सोशल। तो यू गेटिंग इट। So they are not talkative, they are just social, they love talking to people. तो ये अपने चार्म, अपना क्लासिक सा नेचर, अपना खूबसूरती से ये लोगों को ऐसे इम्प्रेस करते हैं कि अगर गलतियां भी करते हैं तो वी से कि वेल ओके, कोई बात नहीं, उसकी गलती नहीं है। मे बी ही और शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट उसकी मजबूरी थी, राइट, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो इस तरह का नेचर जो होता है वो तुला राशि वाले बड़ा आराम से अपने इस चीज को यूटिलाइज करते हैं, सबके सामने बड़ी अच्छी सी इमेज अपनी बना के रखते हैं और फिर हर चीज से छूट जाते हैं। तुला राशि वाले लोग जनरली दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस। तो ये हर किसी के साथ भला करना चाहते हैं, इसीलिए ये बातचीत तो सबके साथ रखते हैं, दे आर वेरी गुड एट दैट। और उसके साथ साथ ही जिसकी जितनी मदद हो सके उतनी ये मदद करने की भी कोशिश करते हैं। कभी आप मुसीबत में फंसे हुए हो, तुला राशि वाला व्यक्ति आएगा, आपको बताएगा कि क्या करना है, एंड ही विल गो अवे और शी विल गो अवे। वो कभी आपको ये रुक कर ये बताएगी नहीं कि मैंने तेरे ऊपर एहसान किया है, ऐसा उसका नेचर नहीं होता। इफ शी सीज यूर इन अ प्रॉब्लम, शी विल कम टू यू, शी विल टेल यू कि हाँ ये दिक्कत है, इसको सॉल्व करो, ये तरीका है, एंड दे विल गो। ऑफिस में आपको ये देखने को मिल जाएगा, आपकी अगर कोई कलीग है या कोई आपके कलीग हैं वो तुला राशि के हैं, एंड इफ यू आर इन अ ट्रबल, तो उनको आपसे फ्लर्ट करने का कोई शौक नहीं है, वैसे अगर मौका मिले तो करेंगे, नॉन सीरियस, बट दे विल कम एंड दे विल हेल्प यू आउट, कुछ ना कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुला राशि वालों को उनसे प्यार हो गया या उनके साथ वो फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तुला राशि वाले जब फ्लर्ट कर रहे होते हैं तो उनका फ्लर्ट बहुत नॉन सीरियस होता है, मतलब कोई अंधा भी देखकर बता देगा कि ये बस जनरली, जैसे कोई तुला राशि का लड़का है, अपने भाभी से बात कर रहा है तो कैसे करेगा, भाभी आपने भैया से शादी क्यों की, मुझसे कर लेनी चाहिए थी। तो भैया को भी पता है, भाभी को भी पता है और देवर जी को भी पता है कि ये एम ही बोल रहा है, उसका एज सच कोई मीनिंग नहीं है, तो इट डज नॉट मैटर। उससे उल्टा उनकी आत्मीयता ही लोगों के साथ बढ़ती है, भैया भाभी को प्यार आता है देवर जी के ऊपर। तो ये सीन है लिब्रा के साथ। तो व्हेनेवर दे आर फ्लर्टिंग इट्स कंप्लीटली नॉन सीरियस। हालांकि बहुत सारे लोगों को उनका हेल्पफुल नेचर और ये बातचीत का नेचर और कभी कभी फ्लर्ट करने की जो आदत है उसकी वजह से लगता है कि तुला राशि वाले इनसे प्यार करते हैं, बट नहीं, नहीं करते। तो जब इनको प्यार होता है तब होता क्या है, दरअसल तुला राशि वाले सबसे बात करते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबको मदद करते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप सबके साथ बनाकर रखते हैं। लेकिन तुला राशि वाले अपने प्यार को लेकर बहुत सीरियस होते हैं, तो बातचीत चाहे दुनिया में 1000 लोगों से करे, देयर आईज आर ओनली सेट ऑन देयर पार्टनर, उसके अलावा वो किसी को नहीं देखते, राइट। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं इनके लिए क्या अच्छा करूं। जब भी इन्हें किसी से प्यार होता है तो फर्स्ट थिंग आप जो नोट करेंगे, दे वांट टू कपल। कपल का मतलब क्या है, दे वांट टू एंटर अ रिलेशनशिप। वो लंबे समय तक बहुत दूर दूर से आपको एडमायर नहीं कर सकते, बोल्ड तो होते ही हैं, बातचीत करने का शौकीन तो होते ही हैं, तो सीधे से सामने से जाकर अपने दिल की बात आपसे कह देते हैं, या फिर आपके साथ किसी ना किसी तरीके से वो एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगते हैं, आपके पास ज्यादा खड़े होंगे, आपको फोन ज्यादा करेंगे, आपसे बातचीत करने के मौके ज्यादा ढूंढेंगे। जैसे अगर आप ऑफिस में हो तो आपके साथ बैठकर लंच करेंगे, अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हो तो वो आप ही के चेयर के आसपास कहीं बैठे होंगे। सो दे वांट टू बी नियर यू, आपके पास उनको होना है, किसी भी तरीके से फिजिकल प्रॉक्सिमिटी उनको आपके साथ चाहिए। और अगर फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होती तो फिर उन्हें क्या चाहिए कि चलो फोन के ही थ्रू, बट उन्हें एक क्लोजनेस आपसे महसूस हो। तो आपको ये बहुत इजीली दिख जाएगा, वो तुला राशि का व्यक्ति जो सबसे थोड़ी 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 बात करता है, जब वो किसी एक व्यक्ति के प्रति कुछ खासा अट्रैक्शन दिखाने लगे, आपको फील हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली वो उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं। दैट्स देयर, ऐसा होता है। ये लड़कियों में भी होता है और ये लड़कों में भी होता है, लड़कियां भी होती हैं, सबकॉन्शियसली वो कैसे भी करके उनकी जो बॉडीज हैं या उनका जो ध्यान है वो बस आसपास आने लगता है उस व्यक्ति के। तो वो नोट करेंगी कि सडनली उनके क्या कहते हैं स्केड्यूल्स मैच होने लगे हैं, तो उन्हें तो लगेगा सडनली हो रहा है, बट सबकॉन्शियसली वो मैच करती हैं स्केड्यूल्स को, ताकि वो आपके आसपास रहें। सो ये आसपास रहना, एक दूसरे को एक साथ देख पाना एंड इमेजिन कर पाना, विजुअलाइज कर पाना कि हाउ वी बोथ आर लुकिंग टुगेदर, ये लिब्रस में बहुत ज्यादा होता है। और शुरुआत में ऐसा बहुत करेंगे, जैसे कोई फंक्शन है तो आपके साथ फोटो जरूर खिंचवाएंगे, या अगर ग्रुप फोटो हो रही है तो आपके आसपास ही रहेंगे ताकि फिगर आउट कर सके कि आप दोनों कैसे लग रहे हो। ओके, वेरी कॉमन विद लिब्रंस। ओके जी, अब छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर 30-40 के भी हैं तो भी एग्जैक्टली यही करेंगे, और अगर 13-14 के हैं तो भी एग्जैक्टली यही करेंगे।
बिकॉज दे वॉन्ट टू सी, दे वॉन्ट टू विजुअलाइज कि आप लोग कैसे लगते हो साथ में। लेकिन ये क्या करेंगे, जब इन्हें प्यार होगा तो ये जल्दी से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बहुत लंबा ये लोग वेट नहीं करते, छुप छुप कर इनसे प्यार नहीं होता, सामने से रहकर खुलकर आते हैं एंड खुलकर आपसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आओ। दे वॉन्ट यू टू बी इन अ रिलेशनशिप विद देम। रिलेशनशिप में जैसे ही ये लोग एंटर करते हैं, दे बिकम वेरी सैक्रिफिशियल एंड सबमिसिव। तब ऐसा लगता है कि ये आपके आगे पूरी तरीके से मतलब बिछ गए हैं, क्या चाहिए, हुक्म मेरे आका। ऐसा लगता है कि किसी ने जिन निकाल दिया हो चिराग में से। तो वो जिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर यू। वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपके आसपास रहेंगे और आपकी वेलबींग का ख्याल रखेंगे। तो ये तुला राशि वालों की हमेशा आदत होती है। जो भी आपको परेशान करेगा, ये ढाल की तरह आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आपको अपने दोस्तों से बहुत इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इससे मिलो, ऐसा है वैसा है। सोशल नेटवर्क जो है अपना, वहां पर आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। किसी से डरेंगे नहीं ये बताने में दैट दे लाइक यू एंड दे वांट टू बी विद यू। तो ये इनकी आदत होती है। और जैसा कि मैंने कहा, कपलिंग की आदत बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत बार तुला राशि के लोग अपने नाम के साथ भी अपने पार्टनर का नाम लगाना प्रेफर करते हैं। अब आपने लड़कियों में ये कॉमनली देखा होगा कि शादी के बाद वो अपने हस्बैंड का पूरा नाम उठा के लगा लेती है। जैसे मान लीजिए लड़की का नाम है पूजा सिंह और उसके हस्बैंड का नाम है राहुल, तो अपना नाम वो कर लेगी पूजा राहुल सिंह, राइट। तो इस तरीके से लड़कियां करती हैं, उनकी आदत होती है, बहुत सारी लड़कियां दे डू दैट। लेकिन ये तो शादी की बात हो गई, रिलेशनशिप में भी लड़कियां ऐसे करती हैं दैट पूजा राहुल सिंह, राइट। या मान लीजिए राहुल शर्मा नाम है उसका, तो वो उसका नाम है पूजा सिंह, तो वो लिख लेगी पूजा राहुल सिंह या पूजा रा सिंह या पूजा आर सिंह। तो इस तरीके से वो लड़कियां, उनको अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है। दे फील कनेक्टेड टू यू, दे फील लाइक यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन विद ईच अदर। उनको ये अच्छा लगता है। लड़कों में भी ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं कि लड़के अछूते हैं। आई हैव सीन बॉयज डू दैट। तो लड़के का नाम अगर रोहित शर्मा है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम नेहा है, तो वो लिखेगा रोहित नेहा शर्मा या रोहित एन शर्मा। दे डू दैट। इनकी आदत होती है सब करने की। तो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से इन्हें कैसा फील हो दैट दे आर अ यूनिट, वो दोनों एक ही हैं, वो दोनों अलग अलग नहीं है, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। और तुला राशि के लोग, माय गॉड, दे वांट टू बिलीव दैट यू आर डिवाइन। किस्मत ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया हुआ है। तो वो गाना है ना कि तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, बस एग्जैक्टली यही इनकी फीलिंग होती है। ये लोग ट्विन फ्लेम्स में ज्यादा यकीन रखते हैं, सोलमेट्स में ज्यादा यकीन रखते हैं। इन्हें लगता है दैट देयर कनेक्शन इज अ डिवाइन कनेक्शन। भगवान ने इन्हें बनाया है सो दैट दे कैन बी टुगेदर। वो पुरानी बड़ी चीजी सी एक वो थी ना कि आपकी उंगलियों के बीच में गैप इसलिए होता है ताकि कोई आकर उन्हें ऐसे करके फिल कर सके। वाह, आप ये बात किसी एक्वेरियस राशि वाले को बोलो, वो आपको ऐसे दिखेगा। कोई एरीज राशि वाले को बोलो तो वो आपको दो बातें सुनाकर चला जाएगा। लेकिन लीब्रा राशि वाले, उनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब। दे लव इट कि अच्छा मेरी फिंगर्स के बीच में इसलिए गैप है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन, इट्स बिकॉज समबडी नीड्स टू कम एंड फिल दोज गैप्स। तो ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें बहुत मजा आता है ये सारी चीजें सुनने में। एंड हर बार, अच्छा ऐसा नहीं होता कि एक ही के साथ दे आर ऑलवेज देयर। कई बार ब्रेकअप्स हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, दैट हैपन्स, बट एवरी कनेक्शन फील्स अ डिवाइन कनेक्शन, राइट। दे वांट टू बिलीव कि आप डिवाइन हो, कि आप उनके जिंदगी में इसलिए आए हो बिकॉज गॉड मेंट फॉर यू टू बी टुगेदर। तो ऐसे में ये लोग ना बड़े प्रोन हो जाते हैं टू बी इनका फायदा उठाया जा सके बेसिकली। बहुत सारे लोग कि अरे वो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, ऐसा करो वैसा करो, इसके थ्रू आपका बहुत फायदा उठाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल ब्रेक देयर मैरिजेस बिकॉज ऑफ दैट। ये लोग जो मान लो किसी से बात करें, बिकॉज बात तो सभी से करते हैं, राइट। तो किसी से बात की, क्लिक हो गए, एक ही तरह का उनका सोच विचार है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सिमिलर से होते हैं, थिंकिंग सिमिलर। कई बार आपके गाने, आपके इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं। और किसी ने आपसे कहा, आपको लगा कि ओ माय गॉड देयर इज अ कनेक्शन। आपने किसी से बात की, उसने कहा कि हाँ भाई यही है तेरा ट्विन फ्लेम, यही है तेरा सोलमेट। आप मान गए क्योंकि आप मानना चाहते हो, आप मान गए क्योंकि आप मानना चाहते हो।
एंड दैट पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ यू और उसकी वजह से आपका बहुत बहुत नुकसान हो जाए। ये सब बहुत होता है तुला राशि वालों के साथ। सो माय सजेशन इज प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकल धरातल पे वापस आइए। इतना ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन को वाइल्डली रन मत करने दीजिए, क्योंकि आप एक्सप्लॉइट भी हो जाते हो उस वजह से। यू गेट एक्सप्लॉइटेड बाय अदर पीपल। वो प्यार प्यार में आपको बहुत नुकसान करके चले जाते हैं और कई बार लोग ये डिवाइन कनेक्शन बनाकर दे रियली क्रिएट इश्यूज फॉर यू एंड यू आर वेरी प्रोन टू नार्सिसिस्ट्स। तुला राशि वाले जो नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग होते हैं उन्हें आपके जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं और वो आपको बहुत ईजिली एक टारगेट भी बना लेते हैं और बहुत ईजिली एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें और ज़बरदस्ती सपनों की दुनिया में अपने आप को धकेले नहीं। रिलेशनशिप्स आर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप लोग वो बात जानते हो, और रिलेशनशिप में इक्वालिटी बहुत ज़रूरी होती है। तुला राशि क्योंकि जस्टिस को बहुत बिलीव करती है तो वो इक्वालिटी में भी बहुत बिलीव करती है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में इक्वालिटी को वो उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है और एकदम बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने लग जाती है, साष्टांग प्रणाम करने लग जाती है कि तुम ही हो जो कुछ हो, आई एम लाइक नथिंग। तो प्लीज इनसे बच के रहा करो, अदरवाइज यू आर अमेजिंग पीपल टू बी अराउंड। लिब्रा राशि के साथ रिलेशनशिप में होना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, जैसे बात करना आता हो, जैसे आपकी इज्जत बनाए रखना समाज में आता हो, जिसको देख के लोग कहें कि वाह क्या शादी की है, क्या पार्टनर मिला है, वी आर सो लकी टू हैव हर और हैव हिम। तो ऐसे तुला राशि के लोग होते हैं, लेकिन क्या करना है, साष्टांग प्रणाम नहीं करना। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तुला राशि के साथ तो अच्छी चीजें क्या होती हैं। सबसे बड़ी चीज, तुला राशि वाले बहुत केयरिंग होते हैं। आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, वो आपको इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। कब सो रहे हो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपको कोई तकलीफ ना हो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे। कल सुबह आपको फ्लाइट पकड़नी है, 4 बजे निकलना है, तो वो लोग आपकी पैकिंग कर देंगे, आपके लिए सारा सामान रेडी कर देंगे। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, सिंपली बिकॉज तुला राशि वहाँ पे आपके साथ में खड़ी हुई है। कभी कोई नुकसान नहीं होने देगा। आपसे कहेंगे कि आप सो जाओ, यू कंप्लीट योर स्लीप, और इन द मीन वाइल आई गेट एवरीथिंग डन। सुबह सुबह उठ के, ऐसा भी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे घर से निकल रहे हो तो आपको एक चाय भी नहीं मिलेगी। दे विल ऑलवेज बी रेडी विद एवरीथिंग। तो ये अपने आप को सैक्रिफाइस करने से कभी चूकते नहीं है। इन्हें अपनी नींद खोनी पड़े, पूरी रात ये सो ना पाए, सिर्फ इसलिए कि आप कल सुबह अपनी फ्लाइट टाइम पे पकड़ सको। ये लोग बहुत करते हैं ऐसा, बहुत ज्यादा करते हैं दूसरों के लिए, जिनसे प्यार करते हैं खास तौर पे, उनके लिए तो ये किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ क्या करना है एंड आई विल डू इट फॉर यू। ये इनका नेचर होता है। और इसीलिए मैंने कहा ना, इसी वजह से ये नार्सिसिस्टिक किस्म के लोग जो होते हैं, खराब लोग जो होते हैं, ये इनको बहुत जल्दी भांप लेते हैं, इन्हें पकड़ भी लेते हैं और फिर दे ट्राई टू यूज देम एंड टेक एडवांटेज ऑफ देम, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के ना दिमाग से एक वो निकल रही होती है, वायर्स निकल रही होती है इमेजिनरी, जो कि आपके दिमाग तक पहुंच रही होती है। सो आपको याद है बचपन में साइंस एक्सपेरिमेंट होता था ना कि 2 प्लास्टिक के या पेपर के कप लो, उसके बीच में एक वायर डालो एंड दोनों में फिर होल्स करके उस वायर को वहां बांध दो और आपके लिए एक टेलीफोन रेडी हो गया, कम्युनिकेशन डिवाइस। यू रिमेंबर दैट? तो बस इनके दिमाग से भी ना ऐसे ही इमेजिनरी वायर्स निकल रही होती हैं और वो आपके दिमाग तक पहुंच रही होती हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली अट्यून्ड टू योर इमोशंस। ये आपके इमोशंस को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। गुस्सा, खीज, इरिटेशन, अनॉयंस, प्यार, हर चीज इनको एकदम से ये लोग भांप लेंगे और एकदम से उसके साथ ये रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि मैंने कहा ना, कपलिंग इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। कैसे मैं अपनी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी के साथ फ्यूज कर दूं, कैसे मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारी फीलिंग्स के साथ फ्यूज कर दूं, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं, आप ही के अंदर जो अच्छी फीलिंग है वो आपसे ज्यादा दे विल फील। सो एक तो ये है कि ओ आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, गुड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको जितना खुश होना चाहिए, एक्सट्रीम क्या हो सकता है आपकी खुशी का, वो ये आपके लिए फील कर लेंगे। दुख हो रहा है तो आपके दुख का भी एक्सट्रीम क्या हो सकता है, वो ये आपके लिए फील करेंगे। सो दे आर एक्सट्रीमली अट्यून टू योर इमोशंस। और ये जो अट्यूनमेंट है, इस वजह से दे बिकम वेरी गुड पार्टनर्स। बट हियर इज द कैच, अगर आप लोग ऐसा व्यक्ति चाहते हो जो आपके दुख में आपके साथ दुखी हो सके,
तब तो लिब्रा से अच्छा कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप दुखी हो और कोई आपका रॉक बने, कोई आपको सहारा दे, तो फिर वो गलत है। तो लिब्रा राशि आपके लिए काम नहीं करेगी। You will be adorably sad together, but if you have this non-negotiable need कि I need a rock in my life, तो फिर तुला राशि might not be the right partner. But हाँ, they will feel everything with you, not for you, but with you. तो ये बहुत अच्छा होता है। जो लोग बहुत resolute होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जिनकी अच्छी होती है, उनके साथ रिलेटिवली एक अच्छा रिलेशनशिप इन लोगों का हो जाता है। बट अगर आप खुद ही एक कमजोर से हैं या आपको इनडिसाइसिवनेस बहुत ज्यादा है, इन दैट केस तो आप और तुला राशि आर गोइंग टू बी अ डिजास्टर टुगेदर। सो आप बंटी बबली बन जाओगे, लॉरेन हार्डी बन जाओगे, टॉम एंड जेरी बन जाओगे, बट यू वोंट बी एबल टू हेल्प इन ईच अदर्स ग्रोथ। लिब्रन्स हमेशा अच्छा लगने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, घर भी अच्छे सजा के रखते हैं। लिब्रन्स हमेशा अच्छा दिखते हैं, दे लुक गुड, दे टॉक वेल। तो हर चीज में एक प्लेजेंटनेस, एक पोलाइटनेस लाना इन लोगों की आदत होती है, ये इनके अंदर नेचुरल होता है। अब क्योंकि ये इन लोगों के अंदर नेचुरल होता है, इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते दैट यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। अगर ये खुद को आपके साथ फ्यूज कर रहे हैं तो आपको भी तो फ्यूज करना ही पड़ेगा, राइट? सो दे विल मेक श्योर कि यू लुक गुड एट ऑल टाइम्स। आपके घर को भी अच्छा दिखाएंगे, आपको भी अच्छा दिखना है, फिर आपको भी प्लेजेंट होना है लोगों के साथ, आपको भी अच्छे से बातचीत करनी है। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सोशल बटरफ्लाई हो इनकी तरह, बट एक प्लेजेंट डिमीनर तो होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो लिब्रन्स बहुत परेशान हो जाते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग अ लॉट फॉर यू, और उसके बदले में ये चाहते हैं कि आप भी थोड़ा बहुत इनसे सीखो या आप भी थोड़ा बहुत इनकी क्वालिटीज को अडॉप्ट करो। तो अगर आप नहीं करते तो फिर उनको बड़ा दुख होता है, गहरा दुख इन्हें महसूस होता है। सो आपके सोशल सर्कल्स जो है वो उनको सबको जान जाएंगे, लेकिन आप भी फिर इनके सोशल सर्कल्स को जानिए, because that fused identity is very important. Now when you are with a Libran, you stop being an individual, now you're a part of a couple, right? Which is both good and bad depending कि आपकी राशि कौन सी है। ठीक, बदले में ये लोग क्या चाहते हैं? बदले में ये हमेशा सिर्फ इतना चाहते हैं, इतना कुछ करने के, that you remain pleasant, और आप इन्हें मौका दो कि ये अपने आप को आपके इमोशंस के साथ अट्यून कर सकें। अगर आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो, राइट, ये आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन इमोशनली आप इनसे नहीं खुल रहे हो, घूमने फिरने खूब जा रहे हो, फन हो रहा है, मजे आ रहे हैं, दैट्स फाइन, बट इमोशनली यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप टू देम। तो इनके लिए ये बड़े ही मिजरेबल सी कंडीशन हो जाती है। दे डोंट नो व्हाट टू डू एनी मोर। इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, अब तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बिकॉज रिलेशनशिप में वो जो इंटीमेसी है, इमोशनल इंटीमेसी है, कि आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानो, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ये सब जानो, ये लिब्रन्स के अंदर नेचुरल है। तो अगर आप इनके साथ वो इमोशनल इंटीमेसी नहीं दिखा रहे हो या इनके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इफ यू वांट समबडी जो आपकी केयर कर सके और जिसके सामने आप खुल के सब कुछ बोल सको विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट, तब आपको तुला राशि वाले लोग बहुत सूट करेंगे, एंड दैट विल बी द आइडियल परफेक्ट रिलेशनशिप फॉर यू। नाउ द चैलेंजेस ऑफ लिब्रा रिलेशनशिप्स। सबसे बड़ा चैलेंज जो तुला राशि में आता है, मैंने तुला लग्न का वीडियो बनाया था, तुला चंद्र राशि का वीडियो बनाया था, उसमें मैक्सिमम कमेंट्स क्या थे पता है? कि मेरा तुला राशि का पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा है। ज्यादातर बहुत सारी लड़कियों ने कमेंट किया हुआ था कि वो उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, इज ही चीटिंग ऑन मी? तुला राशि वाले चीटर होते हैं क्या? बट टू बी ऑनेस्ट, आपको पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति, कौन सा जोडियाक साइन है जो कि सबसे बड़ा चीटर होता है, और तुला राशि वाले नहीं होते वो। तुला राशि वाले में क्या सीन है कि ये लड़के या लड़कियां, और लड़कों में तो ज्यादातर ये उभर के आता है, क्यों? क्योंकि लड़कियों से हम उम्मीद करते हैं कि दे आर सोशल, कि ये सबसे बातचीत रख लेंगे एंड ऑल दैट। लड़कों में क्या होता है कि वो लड़कों से तो बातचीत करेंगे ही, लड़कियों से उनकी कुछ ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है, लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब ये आपको कन्या राशि में भी देखने को मिलेगा और तुला राशि में भी देखने को मिलेगा कि ये इनके मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता कि लड़की है तो उससे दूरी बनाकर रखो, उससे थोड़ा दूर रहो, बहुत ज्यादा बातचीत करने की या बहुत ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है। ये इनका नेचर नहीं है, दे वेरी चिल्ड आउट उस लिहाज से। तो अभी बातें सबसे करेंगे, सबसे हंस बोलेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि इनके जो पार्टनर होते हैं वो सस्पिशियस हो जाते हैं कि पक्का इनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, पक्का ये किसी के साथ इन्वॉल्व है। और लड़कियों के केस में भी कई बार ऐसा होता है, इनके पार्टनर सोचते हैं कि अच्छा
अपने फैमिली फंक्शन में जा रही है, इसके साथ फोटो खिंचवा रही है, उससे हंस हंस के बातें कर रही है, वो सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है, वो उनका नेचर नहीं समझ पाते। तो इनसिक्योरिटी इनके पार्टनर्स में अक्सर बढ़ जाती है, और जो लोग पहले से ही इनसिक्योर होते हैं उनके लिए तो त्रास बन जाता है रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंटिन्यूअसली उनका जो पार्टनर है वो किसी से बात कर रहा है या कर रही है, या कहीं और देख रहा है या देख रही है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। दे आर नॉट चीटर्स। जो भी है सामने से है, तो वो बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, तो वो सामने से हंस बोल रहे हैं, पीठ पीछे इस तरीके से नहीं करेंगे। और रिमेंबर, इनका हेल्पफुल नेचर होता है। कोई किसी को मदद चाहिए तो मदद जरूर करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वहां जरूर ये लोग खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं सोचना चाहिए दैट दे आर चीटर्स, दे आर यूजुअली नॉट। और जो भी रिलेशनशिप होगा सबके सामने होगा, राइट? तो अगर ऑफिस में इनकी कोई कलीग है, मान लीजिए तुला राशि का लड़का है, कोई कलीग है, नई आई है, ही इज हेल्पिंग हर आउट एंड शी इज बीइंग, उस लड़की को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा कोई बड़ा भाई है यहाँ पे, बट तुला राशि वाले की पार्टनर को क्या लग रहा है कि ही इज चीटिंग ऑन मी, बट ऐसा कुछ है नहीं। उनका वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हेल्प ये सबकी करते हैं, बात ये सबसे करते हैं, हंसते बोलते ये सबके साथ हैं। लेकिन जहां इनकी नजर सेट होती है, जो इनका पार्टनर होता है, दिल हमेशा उन्हीं के लिए होता है, और कहीं ये लोग जा नहीं सकता। और प्लस आप किसी का नेचर भी नहीं बदल सकते। अगर आपको लगता है कि आप तुला राशि वाले लड़के या लड़की को ये बोलेंगे कि तू चौबीसों घंटे घर में रह, किसी से बात मत कर, इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, उस फंक्शन में मत जा, यू आर रियली रुइनिंग देम। अगर आप तुला राशि वाले को ऐसे में रोमांटिकली अगर आप इन्वॉल्व हो और आप कहो कि नहीं, डोंट टॉक टू एनीबडी एट ऑल, यू आर रियली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ। ये अपने नेचुरल सेल्फ को तो नहीं रोक सकते ना। बातचीत करना इन्हें अच्छा लगता है, बातचीत ये हर से करेंगे, और हर किसी से स्मॉल टॉक करते करते उनके सारे सीक्रेट्स भी निकलवा लेते हैं। सो हाउ कुड यू डू डू दिस? तो तुला राशि वाले जब रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी इसी वजह से होती है दैट देयर पार्टनर्स आर कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस ऑफ देम, एंड वो अपने नेचर में या अपनी जिंदगी में ऐसे पार्टनर अक्सर ले आते हैं जिनके दिल में इनके प्रति एक सस्पेशन होता ही है। लिब्रंस को क्रूडनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्रूडनेस यानी आपके पहनने ओढ़ने में कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बाल कहीं भी बिखरे हुए हैं, कुछ नहीं पता क्या, अरे सॉल्ट एंड पेपर हेयर हो कि कोई बात नहीं, आधे काले आधे सफेद बाल हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से कटे होने चाहिए, अच्छे से सजे होने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, वो तुला राशि को मंजूर है। लेकिन बाल तो सुंदर है, काले हैं, लेकिन कहीं भी जा रहे हैं, चिड़िया का घोंसला बना रखा है, वहां बीच में पतंगे और मक्खियां मच्छर जाने क्या क्या उनमें फंसे जा रहा है, पत्ते फंसे हुए हैं, ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। दे कैन नॉट हैंडल क्रूडनेस एट ऑल। इन्हें सोफिस्टिकेशन चाहिए हर चीज में, बात करने के तरीके में इन्हें सोफिस्टिकेशन चाहिए, पहनने ओढ़ने में सोफिस्टिकेशन चाहिए, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो उसमें सोफिस्टिकेशन चाहिए। और चलो इन चीज़ों में तो सोफिस्टिकेशन को मैनेज किया भी जा सकता है कि आपके पार्टनर आपको बताएं हाउ टू ड्रेस अप और हाउ टू डू दैट, और हाउ टू इंश्योर यू टॉकिंग वेल टू पीपल, पोलाइटनेस कैसे है, शिष्टाचार क्या है, ये सब आपको सिखाया जा सकता है, आप खुद भी सीख सकते हो। लेकिन एक जो क्रूडनेस ऑफ इमोशंस होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं अब शराब पी के इतना ज्यादा पी लिया कि बिल्कुल नाली में गिरने की नौबत आ गई, तुला राशि वाला इंसान नहीं हैंडल कर सकता ये सब, उसके लिए बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। अगर आप ऐसे हो जो गुस्से में आकर चीजें तोड़ फोड़ देते हो, जिसके मुंह से गालियां निकल जाती हैं, या यू से कि अगले दिन आप माफी मांगने लगते हो सकता है तुला राशि वाले आपको माफ कर दें, क्योंकि वो यूजुअली कर देते हैं, बट दिस इज नॉट व्हाट दे लाइक। अगर आप ऐसे हो, आपकी भाषा में क्रूडनेस है, आपके एक्सप्रेशन में क्रूडनेस है, तो माई सजेशन इज कि तुला राशि की खातिर उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, डोंट कम इन टू देयर लाइफ, क्योंकि ये क्रूडनेस उनसे नहीं बर्दाश्त होती, उनसे नहीं सही जाती, और सबकॉन्शियसली इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्लटर इन देयर लाइफ, बहुत इशू क्रिएट होता है। और ज्यादातर तुला राशि वाले इतने भी डिसाइसिव नहीं होते कि वो आपको छोड़कर चले जाएं। तभी तो मैंने कहा ना, एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि हर सिचुएशन में दूसरों के मामले में ये देख सकते हैं वेयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, अपने मामले में इन्हें नहीं नजर आता। अपने मामले में कहेंगे हाँ हो सकता है मुझे रात को फोन पर बहुत सारी बातें सुना दी, भद्दी भद्दी गालियां दे दी, बट प्यार भी तो बहुत करती है ना, प्यार भी तो बहुत करता है ना, तो एक दिन शायद पी के बोल दिया होगा, तो लेट मी अवॉइड इट। नो, ऐसे में तुला राशि के पार्टनर को ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, जरूरी है उनकी खुशियों के लिए। फिर एक और बात है कि लिब्रा को बहुत केयर एंड अटेंशन चाहिए होता है। तो मैंने कहा ना कि ये
कुछ मांगते नहीं हैं, सैक्रिफिशियल होते हैं, सबमिसिव भी बहुत होते हैं, केयरिंग भी बहुत होते हैं अनडाउटेडली। लेकिन ये एक्चुअल में जो मांग रहे होते हैं रिलेशनशिप में, जो उन्हें वापस चाहिए होता है, दैट इज केयर एंड अटेंशन। और ये आपको बहुत ज़्यादा केयर एंड अटेंशन देते हैं, तो बदले में ये चाहते हैं कि आप भी इनके दुखड़े सुनो, आप भी इनकी बातें सुनो, आप इन्हें डिनाई मत करो किसी चीज़ के लिए, या ये जब भी कुछ बोल रहे हैं तो आप इन्हें डांट डपट के चुप ना करा दो। इन्हें अपने पार्टनर से बहुत अटेंशन चाहिए होती है, और जब इन्हें अटेंशन नहीं मिल रही होती तो वे बड़े दुखी हो जाते हैं। मतलब लिटरली देवदास बन जाते हैं। दे वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू देम, दे वॉन्ट यू टू लिसन, दे वॉन्ट यू टू शेयर थिंग्स विद देम। और मैंने कहा ना, ये उनकी कपलिंग की आदत होती है। तो अब ये चाहते हैं कि आप इनको अपना पूरा इमोशनल एक्सेस दो। इनको मालूम होना चाहिए कि इमोशनली आप किस स्टेट में हो। दे वॉन्ट दैट एक्सेस फ्रॉम यू, एंड यू दे वॉन्ट कि आप भी उनके साथ इतना ही इमोशनल एक्सेस रखो। तो हो सकता है कि आप इनसे हर चीज शेयर करते हो, आप इन्हें सब कुछ बताते हो, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी इनके दिमाग में घुसकर देखो कि इनके मन में क्या चल रहा है ऑल द टाइम। सो इफ एज पीपल यू आर नॉट कम्युनिकेटिव, अगर आपको ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर नहीं है कि हाउ टू टॉक टू देम एंड हाउ टू गिव देम अटेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड गिव देम एम्पल अटेंशन, कि आप इन्हें ही अपने जीवन में ना आने दो, इनके जीवन में भी घुसो, इनके भी हर रिश्तेदार को जानो, इनके भी फ्रेंड्स को, उनके बॉयफ्रेंड्स को, उनके कुत्तों को जानो। तो दैट्स क्रूशियल। और ये लोग ये बोल के नहीं चाहते, ये बोल के नहीं कहते कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बट दे डू सबकॉन्शियसली डिमांड इट। वो चाहते हैं कि आपको एक दूसरे का इस तरीके से एक्सेस मिले ऑन एन इमोशनल लेवल। सो दैट्स वेरी क्रूशियल। अब बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते। अब मान लीजिए कोई एरीज है, एरीज को ये बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो वो अपना ही इमोशनल एक्सेस नहीं देंगे, और अगर वो अपना इमोशनल एक्सेस दे भी देते हैं तो भी उनके अंदर इतना पेशेंस, इतनी ईक्यू उनके अंदर नहीं होती है कि वो आपका भी इमोशनल एक्सेस लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिब्रा राशि में बिखराव होता है बहुत ज्यादा। ये मैंने आपको लिब्रा जो मून साइन है या लग्न है, मैंने उसमें बताया होगी ये बात, कि तुला राशि में हमेशा एक अजीब सा बिखराव होता है। चीजें ना कोहिसिव नहीं होती, बिखरी हुई है हर जगह। सो जैसे ये लोग हर किसी से बात करते रहते हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी काफी बिखरे हुए होते हैं हर जगह। दैट क्रिएट्स इश्यूज। इफ समबडी गेट्स एक्सेस टू योर माइंड, दिल बी लाइक ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ इट। तो इंटेलिजेंस भी अच्छी होनी चाहिए जनरली, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके पार्टनर में बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तुला राशि फुलफिल्ड महसूस करती है। अदरवाइज प्यार ही किसी से भी कर लेगी, रिलेशनशिप में भी ये पड़ जाएगी, लेकिन वो फुलफिलनेस जो है वो नहीं आ पाती। इनके खुद के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है रिलेशनशिप में, वो क्या है, कई बार ये सामने वाले के लिए, कई बार क्या हमेशा ही, अपने आप को पूरी तरीके से मिटा देते हैं। तो क्योंकि ये चाहते हैं कि सिंगल आइडेंटिटी रहे, नॉट यू एंड द अदर पर्सन। अब मान लीजिए एरीज और एक्वेरियस है, ठीक है। एरीज इज एन इंडिविजुअल, एक्वेरियस इज एन इंडिविजुअल, लियो इज एन इंडिविजुअल। अब ये अगर 3 साइंस है, इनमें से 2 का भी कॉम्बिनेशन है, जैसे एरीज और लियो का कॉम्बिनेशन है, दे आर इंडिविजुअल्स एंड दे आर अ कपल। लेकिन विद तुला राशि यू आर अ कपल। तो ये चाहते तो हैं कि आप दोनों की आइडेंटिटीज फ्यूज होके एक आइडेंटिटी बन जाए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता, स्पेशली लड़कियों के केसेस में। तो वो क्या करती हैं, अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से मिटा देती हैं। कई कई लड़के भी ऐसा करते हैं तुला राशि वाले, कि अपनी पत्नी के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी सारी नीड्स, अपनी सारी आइडेंटिटी को मिटा देते हैं। तो जो है तू ही है। अगर सिंगल आइडेंटिटी रिमेन करेगी, इट विल बी योर आइडेंटिटी, नॉट माइन, बिकॉज आई एम अ नेसेसरी टू यू। तो उससे क्या होता है, इनकी खुद की नीड्स, इनके खुद के वो उन्हें फुलफिल ही नहीं हो पाते। अब भाई इंडिविजुअल तो है ना, तो कई बार इनके अंदर से वो इंडिविजुअल जोर मारता है, कहता है कि भाई तू कुछ कर क्यों नहीं रहा है, या तो कुछ कर क्यों नहीं रही है, यू वॉन्ट दिस टू हैपन, एंड सडनली आपने वो काम कर लिया। अब मान लीजिए आप काफी ट्रेडिशनल हैं और आपका हस्बैंड काफी मॉडर्न है, आपको सूट साड़ी सलवार ही अच्छी लगती है, हस्बैंड को ये सब नहीं अच्छा लगता, दे वॉन्ट टू वेयर सन ड्रेसेस एंड वॉट नॉट। आप करोगे ये, पर कभी कभी तो आपकी इंडिविजुअलिटी उबाल मारेगी ना, एंड देन यू वॉन्ट टू वेयर अ साड़ी, कि नहीं मुझे साड़ी पहननी है, मुझे सनड्रेस में नहीं जाना। तो फिर ऐसे में झगड़ा होगा, इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरफ तो आप पूरे तरीके से वही साष्टांग प्रणाम कर दे रहे हो, और कभी कभी सडनली और लाइक नो,
मैं ये करना चाहती हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ। तो अब ऐसे में क्या होता है, सामने वाला अगर आपको फोर्स ना भी कर रहा हो, जैसे मान लीजिए आपने सामने वाले के लिए खुद को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, ओके। आप मेट्रो सिटी में रहने वाली लड़की थी, आपने गांव में शादी कर ली, आपने अपने उससे, आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने अपने अकॉर्ड से, अपनी मर्जी से लिटरली आप प्रॉपर एक गांव की बहू बन गई। आपने हर चीज को अडॉप्ट कर लिया, सबसे आपने फट 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 बातचीत शुरू कर दी, सबके साथ आपने लगाव कर लिया। लोग हैरान भी और खुश भी कि अरे ये कैसे। फिर अचानक से आपकी इंडिविजुअलिटी जोर मारे और आप कहें कि नहीं, तुमने मुझे क्या कहते हैं, घर में शॉर्ट्स पहनने से कैसे रोका। सो सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि आप चाहते क्या हो, व्हाट डू यू वांट, राइट। उनको समझ में नहीं आता कि आपकी नीड है क्या, व्हाट आर यू लुकिंग एट। और फिर आपको बुरा इसलिए लगता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ बदल दिया, उसने मुझे समझा क्यों नहीं, कि आखिर हूं तो मैं मेट्रो सिटी की लड़की, मुझे शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता है। वाई डिड ही नॉट अंडरस्टैंड, क्या मैंने कोई कमी कर दी, क्या हमारा रिश्ता स्ट्रांग नहीं है, दिस। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और मान लीजिए आपका पार्टनर अगर एरीज है, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा व्हाट हैपेंड। हो सकता है उसे लगे कि आपने ये सब इसलिए किया। कुछ लोग और हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक, हाँ, एरीज में ये बहुत है, एक्वेरियस में बहुत होता है, धनु राशि में होता है, कई बार एक्चुअली ये कन्या राशि वहां भी हो जाता है, सिंह में भी हो जाता है। सो वो सोचते हैं कि आप ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आप उन्हें प्लीज करना चाहते हो, या यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम देम, या फिर तुमने बाहर से ये आइडेंटिटी इसलिए बनाई है ताकि तुम घर पे जो मर्जी आए वो कर सको या उन पर एहसान जता सको। नाउ रिमेंबर, यहाँ गलत कोई नहीं है सिचुएशन में, आप भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, बट सिंस यू हैव एक्टेड इन अ वेरी वियर्ड वे, राइट, तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि आपको कैसे किस नजर से देखें। क्या आपको इस नजर से देखें कि मैं अपने पति के साथ गांव चली गई तो अब मैं 100% वहां की हो गई, और आपने एफर्ट भी इतना ज्यादा कर रखा है कि कोई शक भी नहीं करता, एंड देन सडनली यू आर लाइक नो आई वांट टू वेयर शॉर्ट्स। तो दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टू ब्लेम योर सेल्फ, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि रिलेशनशिप्स में जो खराबी होती है तुला राशि के साथ, वो कहाँ से होती है और क्यों होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड ये जो बिखराव है ना थिंकिंग का, ये जो कोहिसिवनेस नहीं होती, दैट्स बेटर। हाँ, अगर आप शहर की लड़की हैं, आप गांव में जा रही हैं, ऑफ कोर्स यू विल टेक सम टाइम टू अडेप्ट ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो अपने आप को वो टाइम दो, इमीडिएटली जाके यू डोंट हैव टू बिहेव लाइक कि नहीं मैं तुमसे ज्यादा गांव वाली हूँ, देखो ये नहीं करना। दैट्स व्हाट क्रिएट्स इश्यूज। You have to learn how to do these things, okay? Join my programs, you'll learn a lot, mini makeover plan वगैरह में, and I have other courses incoming. You'll get to know how to behave properly and how to take care and how to regulate emotionally. ये सब आपको काफी सीखने को मिलेगा। खैर, ओवरऑल फाइनल बात जो ये है, that you're very prone to narcissists, you're very prone to that kind of क्या कहते हैं, आपका फायदा उठाया जाए, आपका एडवांटेज लिया जाए, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो। इसलिए जब भी पार्टनर चुनो, जब भी किसी से प्रेम करो, तो हमेशा ये सोचो कि इट्स अ बैलेंस रिलेशनशिप। लिब्रा बैलेंस का ही साइन है। तो जहां कहीं भी इम्बैलेंस होगा, जहां कहीं भी आपका पार्टनर जरूरत से ज्यादा आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा है या आप जरूरत से ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हो, वहां खराबी होनी तय है, ओके। तो इस बात को समझना, इस बात का विवेक रखना, इस बात की आपको डिस्क्रेशन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। खुद समझ सकते हो तो अच्छा, नहीं समझ सकते तो किसी समझदार से बात करो, बट मेक श्योर दैट यू हैव गुड एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। बिकॉज तुला राशि वाले जब उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है, दे आर कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि उनके लिए उनकी आइडेंटिटी उनके पार्टनर की आइडेंटिटी के साथ फ्यूज्ड होती है। और जो लोग अपनी आइडेंटिटी को मिटा देते हैं अपने पार्टनर के लिए ना, उनके लिए तो और गलत हो जाता है, बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आता कि वो है क्या। उन्हें वो सिचुएशन ही याद नहीं आ पाती है, वो समय ही नहीं याद आ पाता जब वो उस व्यक्ति के बगैर थे और जी रहे थे। सो इतनी लंबी बातचीत हमने तुला राशि के बारे में इसलिए की बिकॉज यू आर वेरी कूल पीपल। आपका किसी की जिंदगी में होना ब्लेसिंग हो सकता है, लेकिन आपके खुद के लिए भी वो ब्लेसिंग हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है। ऑल राइट, टेक केयर। अगली बार बात करेंगे वृश्चिक राशि की।